जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रकृति को बहुत मान्यता दी गई है। सनातन धर्म और प्रकृति का एक अद्भुत मेल है। सनातन धर्म ही विश्व का एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति को महत्व देता है, जहाँ वन, पर्वत, पेड़ पौधे, नदियाँ और सूर्य, चंद्रमा से लेकर समस्त ग्रह नक्षत्रों तक सभी की जड़ सनातन धर्म में गड़ी हुई है। दोस्तों, आज हम उसी सनातन धर्म के वास्तु शास्त्र में जो पेड़ पौधों के बारे में लिखा है, आज हम उसकी जानकारी देंगे। दोस्तों, आज हम जो बताने वाले हैं, इन पौधों को घर में अवश्य लगाना चाहिए। इन पौधों के लगाने के आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों फायदे हैं। साथ ही इन पौधों के अनेक मेडिसिनल यूज भी हैं। तो दोस्तों, यह पौधे हर सनातनी के घर में अवश्य होने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे विनती है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, यह हमारा नया चैनल है और अब हम इस चैनल पर सनातन धर्म और संस्कृति से रिलेटेड अनेकों वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि धार्मिक वीडियो बनाने और हमारे गुप्त दबी हुई संस्कृति को बताने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अनेकों वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करे हम उन पौधों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जो हमारे घर में लगे होने चाहिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर का प्लांट है तुलसी। वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुलसी हर सनातनी के घर के मुख्य द्वार पर अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी के आध्यात्मिक यूसेज के साथ साथ मेडिसिनल यूज भी है। तुलसी कई रोगों को दूर करने में कारगर है। दोस्तों, रिसर्च के अनुसार तुलसी 24 घंटे में से 20 घंटे लगातार ऑक्सीजन देती है। तुलसी हमारे घर के पॉजिटिवनेस और ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखती है और घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तुलसी का पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों, हम तुलसी के मेडिसिनल यूज भी देखते हैं। पहला है दोस्तों, तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, जिससे इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों, तुलसी में जिंक की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करती है। दोस्तों, तुलसी में जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और एंटीफंगल क्षमताएं होती है। तुलसी मधुमेह और मुहासे को ठीक करने में बहुत कारगर है। इसके साथ साथ दोस्तों, तुलसी घर में लगाने से हमारी आर्थिक स्थिति भी सही होती है। तो दोस्तों, हमें तुलसी अवश्य लगाने चाहिए। दूसरा है दोस्तों लाजवंती। इसे शर्मिली भी कहा जाता है। तो इसे इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि इसकी पत्ती या टहनी को हम यदि स्पर्श करते हैं तो यह मुरझा सी जाती है। इसकी टहनियों में मौजूद पानी जब हम स्पर्श करते हैं तो सीधा तने में चला जाता है और पत्ती मुरझा जाती है। दोस्तों, यह पौधा अपनी चालाकी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जब कोई भी पशु इसे खाने के लिए आता है तो यह स्पर्श के कारण मुरझा सी जाती है, जिससे कि वो पशु इसे बेजान समझकर छोड़ देते हैं और यह जानवरों का चारा बनने से बच जाता है। वास्तुशास्त्र में छुई मुई के पौधे को यानी कि लाजवंती के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे ईशान कोण में जरूर लगाना चाहिए। तो अब हम छुई मुई के मेडिसिनल यूज देखते हैं। छुई मुई के पौधे में एंटीवायरल गुण होते हैं, जो कि पेट जनित बीमारियों को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। यह पेट के इन्फेक्शन को कम करने और पेट की बीमारियों को सही करने में बहुत कारगर है। छुई मुई के पौधे में डायबिटीज कंट्रोल करने वाले गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसलिए दोस्तों, छुई मुई के पौधे को हमें अवश्य लगाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों हर श्रृंगार। दोस्तों, इसे पारिजात भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। तो जब देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा था, तब उस मंथन से पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस वृक्ष के सफेद फूल की खुशबू बहुत ही तेज होती है और बहुत ही आकर्षक होती है। इसके फूल का अरोमा हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। यह पेड़ ठंड की शुरुआत से फूल देना प्रारंभ करता है और लंबे समय तक लगातार फूल देता रहता है। दोस्तों, अब हम इसके मेडिसिनल यूज देखते हैं। पारिजात के फूल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि जोड़ों के दर्द को दूर करने में बहुत ही सहायक होते हैं और सूजन रोधी होते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जिस घर में पारिजात का पौधा होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है और वहाँ धन की कभी कमी नहीं होती है। पारिजात के पेड़ का उपयोग आयुर्वेद में भी हुआ है। दोस्तों, पारिजात के फूल का उपयोग हमें देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा में अवश्य करना चाहिए। उन्हें यह फूल बहुत प्रिय है। इसके पेड़ को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आवागमन रहता है। दोस्तों, अगला है केले का वृक्ष। दोस्तों, तुलसी के बाद केले का वृक्ष हर सनातनी के यहाँ अवश्य होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार केले के वृक्ष में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का वास होता है। केले के वृक्ष को भगवान विष्णु की पूजा का हिस्सा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से केले के वृक्ष को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जिससे कि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है।
गृह प्रवेश के समय द्वार के दोनों ओर केले के वृक्षों को रखना बहुत शुभ माना जाता है। केले के पेड़ के मेडिसिनल यूज भी है। आइए देखते हैं कि वो कौन से हैं। केले में भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और एनीमिया से पीड़ित लोगों को राहत देता है। केले खाने से दस्त और कब्जे की समस्या दूर होती है। दोस्तों, शुभ कामों में केले के पत्ते का मंडप बनाया जाता है। साथ ही केले के पत्ते के तोरण भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, देवताओं के भोजन के लिए केले के पत्ते का यूज किया जाता है। केले के पत्ते का पत्तल बनाकर देवताओं को भोग लगाया जाता है जिससे कि देवता प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि केले की जड़ को पीले धागे में बांधकर पहनने से बृहस्पति मजबूत होता है। दोस्तों, केले का पेड़ सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए केले के वृक्ष को हमें अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला पौधा है अपराजिता। दोस्तों, यह बेलनुमा पौधा होता है और इसके नीले फूल बहुत मनमोहक और आकर्षक लगते हैं। दोस्तों, इसके फूल का उपयोग भगवान शिव की पूजा के लिए अवश्य करना चाहिए। इसके फूल से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से अपराजिता के पौधे को घर में लगाने से शनि दोष दूर होता है, बुद्धि तेज होती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह पौधा धन के लिए अनेकों द्वार खोल देता है। दोस्तों, इसके फूल भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय है। इसके फूल भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाने से दोनों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। वास्तु के हिसाब से इसे उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में अवश्य लगाना चाहिए। आइए दोस्तों, हम इसके मेडिसिनल यूज देख लेते हैं। अपराजिता के फूलों से बनी चाय में एंटी डायबिटीज गुण होते हैं। यह शरीर में इंसुलिन को संतुलित रखने में मदद करती है जिससे कि ब्लड शुगर की समस्या नहीं होती। दोस्तों, अपराजिता के फूलों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला गुण पाया जाता है। वजन कम होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अपराजिता के पौधे की जड़ को पेस्ट बनाकर मुंह पर लगाने पर त्वचा चमकती है। यह सब गुण होने के कारण हमें अपराजिता का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला है दोस्तों मीठे नीम का पेड़। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर की पश्चिमी दिशा में करी पत्ते का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से पश्चिम दिशा चंद्रमा की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में कोई भी घरेलू पौधा लगाने से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। कहा जाता है कि करी पत्ते का पौधा घर के अंदर या बगीचे में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सौभाग्य, सकारात्मकता और धन आता है। साथ ही इस दिशा में करी पत्ते का पौधा लगाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। करी पत्ते को ज्योतिष शास्त्र में और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। करी पत्तों में मौजूद कार्मिनेटिव गुण गैस और सूजन जैसे कारकों को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा करी पत्ते के ये फायदे भी है: बैक्टीरिया को खत्म करना, वजन घटाने को बढ़ावा देना, साइड इफेक्ट को नियंत्रित करना। करी पत्ते को प्राकृतिक औषधि माना जाता है। करी पत्ते में विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और निकोटिनिक एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं। करी पत्ते के कई फायदे हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करना, पाचन क्रिया को बढ़ाना, लीवर के लिए फायदेमंद, बालों के विकास को तेज करना, आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, खराब बैक्टीरिया को खत्म करना, वजन घटाने को बढ़ावा देना, साइड इफेक्ट को नियंत्रित करना। दोस्तों, इतने सब गुण होने के कारण हमें कड़ी पत्ते के पेड़ को अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने ऐसे पेड़ पौधे देखे जो हर सनातनी के घर में अवश्य होने चाहिए। इन पेड़ पौधे के आध्यात्मिक यूज के साथ साथ मेडिसिनल यूज भी है। दोस्तों, हो सके तो हमें पारिजात, केले और मीठे नीम के पेड़ जमीन पर ही लगाना चाहिए, पर यदि हमारे पास जगह नहीं है तो हम इन्हें किसी बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसी अनेकों वीडियो बनाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।